पिछले वीडियो में लाइट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब हम आपको बताते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सबसे पहले ये तो आपको फिगर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। जब मान लीजिए कोई पॉलिशदार सतह है, अभी इस फिगर को आप माइंड से हटा दीजिए। ये कोई आपको पॉलिशदार सतह दे दिया जाए, कोई चिकना सरफेस दे दिया जाए। अब जब आप इस पे प्रकाश के अब जब इस पे आप प्रकाश गिराते हैं, जब आप इस पे टॉर्च जलाते हैं, आपको ये कोई चिकन सरफेस दे दिया जाए, क्लीन सरफेस दे दिया जाए। जब इस पे आप टॉर्च जलाते हैं तो ये इसका जो है कुछ आपको यहाँ पे आप वापस इसी तरफ चल जाता है, और कुछ जो है इधर की ओर अपोजिट चला जाता है, जिधर से आता है उधर ही चला जाता है, अब रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अगर हम इसे हिंदी में बहुत ही साफ शब्दों में बताएं तो इसका डिफिनेशन आप लोग ये लिख सकते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश का जो है वो चिकने तल पर गिरना और उससे टकरा कर वापस लौट जाना को ही जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे हम आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको कोई मिरर दिया है। यहाँ पे आपको हम कोई मिरर M1 M2 कोई मिरर है, हम आपको एक मिरर देते हैं। अब आपको एक लेज़र लाइट देते हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। जब आप यहाँ से कोई प्रकाश डालते हैं, यहाँ से आपने मान लीजिए प्रकाश डाला है, यहाँ से आप प्रकाश जब डाल रहे हैं तो ये तो प्रकाश लाइट आ रही है। अब लाइट जो है इस मिरर से टकरा गई, इस मिरर पे तो लाइट आई, तो यहाँ से प्रकाश आना और मिरर के पॉइंट मान लीजिए बी पॉइंट पर आया है, तो यहाँ आने को तो हम आपतित किरण कहते हैं। और जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, जब यहाँ से ये वापस उसी इधर से तो हमने भेजा है इसका डायरेक्शन, अब यहाँ से ये इधर की तरफ वापस चला गया तो अब ये जो रिफ्लेक्ट हुआ उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब जो है अब इन दोनों के बीच में अगर हम मान लीजिए एक कोई लंब खींच देते हैं, अविलंब कोई लाइन खींच देते हैं, एक तरफ से प्रकाश आ रही है, दूसरी तरफ से जब जा रही है, उन दोनों के बीच में हम मान लीजिए कोई लाइन खींच दिए। अब क्योंकि अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी एन के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्योंकि इधर से प्रकाश आ रही है तो इधर की तरफ के एंगल को आपतित किरण की तरफ से जो एंगल बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जो एंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल बन रहा है CBN। अब जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा R है, तो इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और ये आपतन कोण का जो सिंबल होता है I होता है, और जो परावर्तन कोण का सिंबल होता है वो R होता है। इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन इसी प्रकार से होता है। जब आप किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर प्रकाश को गिराते हैं तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और उसी माध्यम में वापस लौटने की जो क्रिया होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये अब इसमें ये आपको बहुत से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण मैंने आपको बताया ही है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं किसे कहते हैं, ये इसमें इस थ्योरी में कुछ बनने वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद अब हम इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। गाइस सबसे पहले जब रिफ्लेक्शन हुआ था तो इसमें 2 नियम दिया गया था। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये तो आप कंफर्म हो गए कि इसके 2 नियम हैं, और वो भी 2 नियम बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। जैसे आपने पिछले मैं आप लोग को फिगर के थ्रू समझाया भी था कि परावर्तन किसे कहते हैं, उस फिगर में ही आपतन बिंदु, परावर्तन कोण सब कुछ मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब यहाँ बात करते हैं उन 2 नियम क्या क्या होते हैं परावर्तन में। जैसा कि यहाँ पे 2 नियम मैंने लिख दिया है, ये फर्स्ट नियम है और ये सेकंड नियम। तो बात आती है पहले फर्स्ट नियम को समझाते हैं, उसके बाद हम सेकंड नियम को समझाएंगे। फर्स्ट नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है, जब आप किसी मिरर पे लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो उसे जब ये आपतित किरण जो है वो आपतन बिंदु पर
आपतित किरण और आपतन बिंदु पॉइंट यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, तो इस पॉइंट पर अभिलंब जो हो रहा है तथा परावर्तित किरण, तब अब इसी पॉइंट से वो किरण जो है रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है, तो वो जो तीनों पॉइंट है वो किसी एक ही तल पे रहेंगे, एक ही तल पे स्थित है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस मिरर पर जब आप फोकस कर रहे हैं तो ये जो आपतित किरण है, किरण तो आपतित हो रही है, आपतित मतलब आना, परावर्तित मतलब चली जाना, और इसी पॉइंट से इसी तल से ये वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है, और जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित है। ये हमारा फर्स्ट नियम था। अब बात आती है कि सेकंड नियम क्या होता है। जो परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण को हम लोग आर कहते हैं और आपतन कोण को आई कहा जाता है। तो जो परावर्तन कोण है और आपतन कोण है वो हर केस में बराबर होते हैं। पर ये परावर्तन कोण को हम लोग कहते हैं आर और आपतित कोण को आई कहते हैं। और जो ये एंगल इन दोनों के बीच में जब हम अभिलंब खींच रहे हैं तो इन दोनों किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, वो आई इक्वल टू आर। हर केस में, हर कहीं भी, जो किसी भी फोकस, कैसा भी फोकस हो, कैसा भी तल हो, हर केस में जो आई है वो आर के इक्वल होगा। अगर आई का वैल्यू 0 है तो आर का भी वैल्यू 0 के ही इक्वल होगा। अगर आई का वैल्यू मान लीजिए आई इक्वल टू 60 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी 60 डिग्री हो गई। ये दो नियम थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब इसके हमने अभी के लिए बाय बाय।